हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फास्ट आईएएस एकेडमी के चैनल पर। और एमपीपीएससी की इस 1000 क्वेश्चन सीरीज में इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे जो 10th यूनिट है उसकी मध्य प्रदेश की जनजातियां उसके ऑब्जेक्टिव सीरीज। तो चलिए समय जाया ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे क्वेश्चंस को और अपना समय बचाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कौन सा? भैंस संस्कृति अर्थात भैंस के प्रति आदर और श्रद्धा भाव रखने वाली संस्कृति किस जनजाति में पाई जाती है? और हमारे ऑप्शंस हैं भील जनजाति, कमार जनजाति, डेल की खारिया जनजाति और टोडा जनजाति। जी हाँ, तो सोचिए क्या होगा इसका आंसर। भील जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, टोडा जनजाति दक्षिण भारत में पाई जाती है। कहां पर? नीलगिरी क्षेत्र में। तो भाई इसका जो आंसर है उसका आंसर है टोडा। कौन सी? टोडा जनजाति इसका आंसर है। अगर हम टोडा जनजाति की बात करें तो यह है कहां? नीलगिरी में पाई जाती है, नीलगिरी क्षेत्र में। और इसमें सबसे बड़ी बात जो महत्वपूर्ण है वो है क्या कि यह भैंस को पवित्र पशु मानते हैं और उसका आदर करते हैं। अधिकांश आप जनजातियों में पाएंगे, मध्य प्रदेश की जनजातियां जब आप पढ़ते हैं तो गाय को पवित्र पशु माना है, सुअर को पवित्र पशु माना है, या बाघ को अपना बड़ा भाई माना है। इस तरीके के फैक्ट पढ़े हैं। लेकिन टोडा जो है वह भैंस के प्रति आदर व्यक्त करती है। अब टोडा की एक और विशेषता क्या है कि इसमें बहुपति विवाह है। क्या? बहुपति विवाह प्रचलित है। और इसके अलावा इनके जो घर बनते हैं, किसके? टोडा जनजाति के जो घर हैं वह कहां बनते हैं? वह मधुमक्खी के छत्ते के आकार के बनाते हैं। मधुमक्खी के छत्ते के आकार के इनके क्या होते हैं? घर। तो यह फैक्ट आप टोडा जनजाति के बारे में याद रखें। कहां पाई जाती है टोडा जनजाति? तो यह पाई जाती है नीलगिरी क्षेत्र में। नीलगिरी जो दक्षिण भारत में फैली हुई है। कौन सी? नीलगिरी पहाड़ियां, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप सोचें और इसका आंसर ढूंढें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, बैगांव में गांव का पुरोहित कौन कहलाता है? बैगांव में गांव का पुरोहित। पुरोहित मतलब, पहले तो शब्द को समझिए, पुरोहित मतलब पंडा, पंडा या पंडित। तो भाई बैगांव में इसको क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस हैं समर्थ, दीवान, देवार और कोटवार। क्या क्या हैं? समर्थ, दीवान, देवार और कोटवार। तो इसका आंसर क्या है? देवार। क्या है आंसर? देवार। जो बैगांव में पंडा पुरोहित होता है वह देवार कहलाता है। जब आपने बैगांव की पंचायत के बारे में पढ़ा होगा तो आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि बैगांव की जो पंचायत है उसके जो पदाधिकारी हैं, आपने मुकद्दम के बारे में पढ़ा होगा। मुकद्दम जो मुखिया होता था, ऐसे ही देवार क्या? इसका पुरोहित होता है। मैं बात करूं कि जो बैगा जनजाति है मध्य प्रदेश में कहां पाई जाती है, तो जब हम मध्य प्रदेश का मैप ड्रॉ करते हैं, जब आप मध्य प्रदेश का मैप ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश में कहां पर? इस क्षेत्र में बैगा जनजाति निवास करती है। कहां? डिंडोरी मंडला वाले क्षेत्र में। कहां? डिंडोरी मंडला वाले क्षेत्र में। तो यहां पर बैगा जनजाति पाई जाती है, जिसके पुरोहित को क्या? देवार कहा जाता है। यह आप याद रखें, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है? जी हाँ, सृष्टि के निर्माता। ऑप्शंस हैं हमारे ठाकुर देव, इंद्रदेव, अग्निदेव और सोमदेव। जब आप बैगांव के देवताओं के बारे में पढ़ेंगे तो भाई इसका आंसर है ठाकुर देव। कौन? ठाकुर देव। जब देवताओं के बारे में पढ़ते हैं आप बैगा जनजाति में तो भाई देवता कौन कौन से हैं? आप पढ़ते हो बूढ़ा देव, ठाकुर देव, दूल्हा देव, इन सारे देवताओं के बारे में पढ़ते हो। इनके प्रमुख देवता जो हैं वह हैं ठाकुर, जिन्होंने क्या? भूमिज भी कहा जाता है इन्हें। और यह सृष्टि के निर्माता हैं। सृष्टि के निर्माता कौन है? जो बूढ़ा देव है, इनके एक और देवता हैं बूढ़ा देव। बूढ़ा देव का जो निवास माना जाता है वह माना जाता है साज वृक्ष में। याद रखिएगा, साज वृक्ष में इनका निवास माना जाता है। इनके अलावा जो प्रमुख देवता हैं इनके कौन कौन हैं? तो नारायण देव हैं, बघेश्वर देव भी हैं। कौन? बघेश्वर देव भी हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण, बघेश्वर देव के अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वह है क्या? बंजारिन माई। बंजारिन माई मत भूल जाना। जो बंजारिन माई हैं इनका संबंध किससे है? इनका संबंध बैगा जनजाति से है। बैगा जनजाति से। कौन? बंजारिन माई। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे
अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अहराई नृत्य प्रदर्शन में नर्तकियों की संगत के लिए किन, यहां है किन के लिए किन दो वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। मतलब जो अहराई नृत्य होता है, एक लोक नृत्य है, तो इसके दौरान किन दो वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो भाई हमारे ऑप्शन है ढोल और भपंग, ढोल और खोमक, ढोल और जिका, और ढोल और टिमकी। तो भाई अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा और ऑप्शन बहुत अच्छे से देखेंगे तो यह क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए पहले तो ढोल सभी में कॉमन है, ढोल सभी में कॉमन है, तो हम वैसे क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपने इनके अलावा जो नाम सुना होगा, आपने टिमकी का ही सुना होगा, तो इसका आंसर होगा ढोल और टिमकी। आपने अभी भी मध्य प्रदेश की जनजातियां पढ़ी, उसमें कहीं भी आपने भपंग, खोमक और झिका ये उल्टे सीधे नाम नहीं पढ़े होंगे। तो इसका आंसर क्या, ढोल और टिमकी। अब ये जो अहराई नृत्य की बात करें हम, अहराई नृत्य जो है यह बरेदी नृत्य का एक दूसरा नाम है। किसका, बरेदी नृत्य। अब बरेदी नृत्य की हम बात करें, बरेदी नृत्य जो है वह अहराई है। अब बरेदी नृत्य कौन करती है, तो ग्वाल जनजाति करती है। कौन, ग्वाल जाति के लोग करते हैं। ग्वाल जाति, ग्वाले जो क्या करते हैं, पशुपालक होते हैं। ये क्या होते हैं, पशुपालक होते हैं, और दूध घी मक्खन ये बेचने का कार्य करते हैं। तो इसका आंसर डी, ढोल और टिमकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, वो है निम्न में से कोरकू की उपजाति नहीं है। उपजाति नहीं है, याद रखिएगा। इन्होंने क्या पूछा, नहीं। तो पहले तो ध्यान दीजिए ऑप्शंस में नहाल, बोडोया, ये बोडोया है, नहाल, बोडोया, पटेलिया और बाबरिया। मान लीजिए आपको नहीं पता कोरकू की जनजाति उपजाति कौन सी है, नहीं पता आपको, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो याद कर लीजिए दोस्तों, क्या है भाई, भील, भिलाला, बारेला और पटेलिया। यह तो याद होगा आपको। माना आपको कोरकू की उपजातियां बहुत सारी हैं, वो याद नहीं है, लेकिन भील की तो 3 ही उपजातियां, ये तो बहुत अच्छे से याद होंगी आप लोगों को कि भाई भिलाला, बारेला और पटलिया। तो भाई ये पटलिया भील की है, कोरकू का नहीं है। मुझे नहीं पता नहाल, बोडो या बाबरिया है या नहीं है, लेकिन पटलिया नहीं है कोरकू की, यह भील की है, इतना याद है तो आपका आंसर सही टिक हो जाएगा। तो भाई इसका आंसर पटलिया, नहाल, बोडो या बाबरिया, यह किसकी, कोरकू की उपजाति हैं। अब कोरकू जनजाति की हम बात करें मध्य प्रदेश में कहां पाई जाती है, तो जो कोरकू जनजाति है वह मध्य प्रदेश में कहां, बैतूल, होशंगाबाद वाले क्षेत्र में पाई जाती है। बैतूल, होशंगाबाद, इस क्षेत्र में कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, आप इतना याद रखें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले पीएससी में पूछा जा चुका है, यह पीएससी का पुराना क्वेश्चन है कि किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है। ऑप्शन है सहरिया, बैगा, भूमिया और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खुटिया पटेल कौन सी जनजाति के लोग हैं जो खुटिया पटेल कहे जाने पर सम्मान का अनुभव करते हैं, तो यह है कौन, सहरिया जनजाति के लोग। सहरिया जनजाति है वह कहां पाई जाती है, यह है चंबल संभाग में, चंबल संभाग में पाई जाती है। इसके अलावा ग्वालियर संभाग में, चंबल और ग्वालियर संभाग में यह पाई जाती है, याद रखें। अब इसकी विशेषता क्या है, किसकी, हम सहरिया जनजाति की बात करें तो इनमें क्षय रोग और सिकल सेल एनीमिया, किसकी, क्षय रोग और सिकल सेल एनीमिया, इसकी समस्या बहुत ज्यादा है। इसके अलावा ये क्या, जड़ी बूटी, मैं बात करूं जड़ी बूटी के जानकार भी होते हैं। कौन, सहरिया जनजाति के लोग। और इनका जो घर है वो क्षेत्र है जहां ये रहते हैं, मोहल्ले, वो क्या, सहराना कहलाता है। क्या कहलाता है, सहराना। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि रामायण में किस जनजाति का उल्लेख है। हमारा अगला क्वेश्चन है रामायण में किस जनजाति का उल्लेख है। ऑप्शंस हैं कोल, भील, गोंड और ऑल ऑफ द अबव। कोल, भील, गोंड और सभी। तो भाई रामायण में इन तीनों जनजातियों का उल्लेख है, कोल का भी, भील का भी और गोंड का भी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। सबरी का संबंध कोल से माना जाता है, सबरी का संबंध कोल से माना जाता है, आप याद रखें। और रामायण है हमारा
महाकाव्य, इसमें क्या 24,000 श्लोक है। कितने? 24,000 श्लोक हैं रामायण में। फिर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याण विभाग, जनजातीय बच्चों की शिक्षा की सुविधा के लिए, मतलब यह योजना पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश जनजाति कल्याण विभाग जो है वह जनजातीय बच्चों की शिक्षा की सुविधा हेतु किन योजनाओं को संचालित कर रहा है। किसके लिए? जनजातीय बच्चों की सुविधा के लिए। तो पाठशाला खोल रहा है, छात्रवृत्तियां दे रहा है, छात्रावास स्थापित कर रहा है, या ये सभी कर रहा है? क्या काम कर रहा है? तो भाई ये जनरल सी बात है कि वह सभी योजनाएं संचालित कर रहा है। उपरोक्त सभी पाठशालाएं भी खोल रहा है, छात्रवृत्ति भी बांट रहा है और छात्रावासों की भी स्थापना की जा रही है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश जनजातीय कल्याण विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश जनजातीय कल्याण विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बात आती है सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047। सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ किस राज्य से किया गया? किस राज्य से? तो याद रखें ऑप्शंस पहले तो देख लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। चार ऑप्शंस हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। जब हम जनजाति के पर्सपेक्टिव सोचते हैं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन तीनों में जनजातियां बहुत हैं, तो कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन इसका आंसर है मध्य प्रदेश। क्या? मध्य प्रदेश। और कब प्रारंभ हुआ? तो 1 जुलाई 2023 को यह प्रारंभ किया गया मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी कहां से? तो मध्य प्रदेश के शहडोल से। कहां से? शहडोल से यह प्रारंभ किया गया था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कहीं भी कि कहां से प्रारंभ किया गया, कब प्रारंभ किया गया, किस राज्य से प्रारंभ किया गया, इसका लक्ष्य क्या है। तो इसको भी आप याद रखें। क्या है? सिकल सेल एनीमिया है, उसको 2047 तक समाप्त करना है। सिकल सेल एनीमिया के बारे में आप एक और क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। इसकी अभी एक नई दवा खोजी गई है। कौन सी? हाइड्रोक्सी यूरिया। हाइड्रोक्सी यूरिया। यह दवाई किस रोग से संबंधित है? यह दवा किस रोग से संबंधित है? तो सिकल सेल एनीमिया से। कौन सी? हाइड्रोक्सी यूरिया। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, यह बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की अनुशंसा वर्ष 2022 में किस तिथि पर की गई थी? जी हाँ, ये तिथि की बात कर रहे हैं, कब इसकी अनुशंसा की गई थी। तो ऑप्शंस हैं 6 अगस्त, 9 सितंबर, 6 सितंबर और 9 अगस्त। 6 9 है, अगस्त है या सितंबर, यह हमें सोचना है। तो इसका आंसर है क्या? सी, 6 सितंबर। 6 सितंबर को इसकी घोषणा की गई थी। यह जो योजना है इसका उद्देश्य है जो एसटी वर्ग, जनजातीय वर्ग के युवा हैं, युवा उद्यमी हैं, उन्हें स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा था इस योजना के माध्यम से। इसके माध्यम से किसको? एसटी वर्ग को। 2023 के बजट में, 2023 के बजट में भी इस योजना का उल्लेख किया गया था, इसलिए भी यह योजना महत्वपूर्ण हो जाती है। अब मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि वर्ष 2022 में चलिए वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय आदिवासी गौरव दिवस, या ध्यान दीजिएगा, आदिवासी गौरव दिवस कौन सा? राज्य स्तरीय। किस स्थान पर मनाया गया? किस स्थान पर मनाया गया? ऑप्शंस हैं भोपाल, इंदौर, झाबुआ, शहडोल। भोपाल, इंदौर, झाबुआ और शहडोल। तो ये मनाया गया है दोस्तों शहडोल में। कहां पर? शहडोल में। अब बात आती है आदिवासी गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। 15 नवंबर को। और यह किसकी याद में मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर। किसके? बिरसा मुंडा। जो जनजाति वर्ग के लोग हैं, जनजाति वर्ग के लोग बिरसा मुंडा को बहुत पूजते हैं और इन्हें भगवान कहकर संबोधित करते हैं। किसको? बिरसा मुंडा जी को। यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्होंने मुंडा सत्याग्रह, मुंडा विद्रोह जो हुआ था झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में अंग्रेजों के विरोध में 1899 ईस्वी में। कब? 1899 ईस्वी में मुंडा विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। किसने? बिरसा मुंडा जी ने। फिर इनसे संबंधित बिरसा मुंडा जी से एक और टर्म आता है उदगुलान। उदगुलान या उलगुलान।
उलगुलान, यह टर्म यूपीएससी एमपीपीएससी दोनों जगह पूछा जा चुका है। तो इसका संबंध किससे है उलगुलान का? तो यह बिरसा मुंडा का एक तरीका था, इनसे संबंधित है इस टर्म का, इनका संबंध आप याद रखें। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है वह हमारा मध्य प्रदेश सरकार की संत रविदास रोजगार योजना। अब यहां पर क्या है, संत रविदास स्वरोजगार योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? संत रविदास स्वरोजगार योजना तो अनुसूचित जनजाति कल्याण निगम, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग विकास निगम और जन कल्याण वित्त निगम। यदि आपको पता है कि यह योजना किस वर्ग के लिए संचालित की जा रही है तो आप इसका सही आंसर लगा लेंगे। जैसे जो संत रविदास स्वरोजगार योजना है यह एससी वर्ग, एससी मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के युवा वर्ग को, के युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए यह योजना संचालित की जा रही है। तो भाई यहाँ ये जनजाति ट्राइब तो ये क्रॉस हो गया ऑप्शन, यहाँ जाति है शेड्यूल कास्ट तो ये अपना ऑप्शन जिंदा रहेगा, पिछड़ा वर्ग ओबीसी आ गया कट गया, जन कल्याण वित्त निगम तो यह ओवरऑल सबके लिए, तो स्पेसिफिक है एससी वर्ग के लिए, तो हमारा आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम। जी हाँ, तो आप कुछ योजनाओं के नाम याद रख लीजिए, संत रविदास स्वरोजगार योजना, फिर इसके अलावा एक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंबेडकर स्वरोजगार योजना। इसका संबंध भी एससी वर्ग से है और इसके अलावा अनुसूचित जाति युवा कल्याण योजना, यह भी किसके रोजगार से संबंधित है। तो संत रविदास भीमराव अंबेडकर और अनुसूचित जाति युवा कल्याण योजना, इनका उल्लेख 2022-23 के बजट में किया गया था। इसके अलावा जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, उसके साथ एसटी वर्ग के लिए हमने पढ़ी थी कौन सी, बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के बारे में हमने जाना। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण योजना है कौन सी, टांटिया मामा, टांटिया मामा स्वरोजगार योजना, इसको भी आप याद रखें, यह भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। और इसके अलावा एक और है अनुसूचित जनजाति के लिए, याद रखें एसटी वर्ग के लिए कौन सी, अनुसूचित जनजाति कल्याण योजना, अनुसूचित जनजाति कल्याण योजना। इनका संबंध किससे है, अनुसूचित जनजाति के युवा वर्ग को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने से। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है आदिवासियों की बोलियों में संवाद करने, आदिवासी की बोलियों में संवाद करने एवं सूचनाएं प्रसारित करने में सामुदायिक रेडियो का नाम क्या है, सामुदायिक रेडियो का नाम क्या है? तो ऑप्शंस हैं अरुणिमा, वन्या, संवेदना और नवजीवन। अरुणिमा, वन्या, संवेदना और नवजीवन। तो इसका आंसर है वन्या। वन्या प्रकाशन के बारे में आपने सुना होगा, तो यह क्या सूचनाएं प्रकाशित करता है, प्रसारित भी करता है, सामुदायिक रेडियो है। अब जो इसका जो प्रकाशन है, इसका आंसर क्या बी है, वन्या। इसका जो प्रकाशन है वह भोपाल से किया जाता है। कहाँ से, भोपाल से यह प्रकाशन किया जाता है। अब मैं बात करूं कि भाई इसकी जो स्थापना है वह किसके लिए की गई थी, तो आदिवासियों की संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए, उसके प्रसार के लिए। किसके लिए, आदिवासी वर्ग जो है उसकी संस्कृति के प्रसार और विकास के लिए। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आईसीएमआर, आईसीएमआर ठीक द्वारा स्थापित राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, इतना आप याद रखें। ऑप्शंस भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर। तो जो आईसीएमआर द्वारा राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है वह स्थापित किया गया है कहाँ, जबलपुर में। कहाँ, जबलपुर में। और जो नेता सुभाष चंद्र बोस, नेता सुभाष चंद्र बोस एनएससीबी मेडिकल कॉलेज,
NSC BMC मेडिकल कॉलेज जो है उसमें इसका एक सेंटर खोला गया था, नेता सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में। इसके अंदर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है भाई, नेता सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज कहां पर है, तो यह जबलपुर में है, यह भी आप याद रखें। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। तो दूलादेव नहीं, सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है? 4 ऑप्शन में से एक सही है, बाकी के 3 गलत हैं। तो दूलादेव बैगा, दूसरा ऑप्शन है मायरी पंचायत कोल, और राजपंथा भारिया कबीरपंथी पनिका। तो आप सोचें, हम बैगाओं के देवता हमने पढ़ा था, बैगाओं के जो प्रमुख देवता हैं, सबसे प्रमुख कौन कौन से हैं? ठाकुर देव, बूढ़ा देव, ये बहुत महत्वपूर्ण देवता हैं। इनके अलावा बंजारिन माई, बघेश्वर देव और नारायण देव, यह बैगाओं के प्रमुख देवता हैं। इसके अलावा कोल, जो मायरी पंचायत कोल, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोलों की जो पंचायत होती है, कोलों की पंचायत होती है गोहिया। क्या होती है? गोहिया कोलों की पंचायत होती है। कौन सी? गोहिया। फिर राजपंथा, जो राजपंथा हैं यह किनके? यह भीलों के देवता हैं। राजपंथा भीलों के देवता हैं। किसके? भीलों के। तो यह तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। और कबीरपंथी पनिका जो है वह कबीरपंथी होते हैं। क्या होते हैं? कबीरपंथी। पनिका 2 प्रकार के होते हैं। जब आपने पढ़ी पनिका जनजाति तो एक होते हैं कौन से? शाक्त पनिका और कबीरपंथी पनिका। और कबीरपंथी 2 प्रकार के कौन होते हैं? पनिका। इतना आप याद रखें, पनिका जनजाति, कबीरपंथी और शाक्त। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। 15th क्वेश्चन का आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। आदिवासी सलाहकार परिषद में अधिकतम कितने सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आदिवासी सलाहकार परिषद मतलब जनजातीय सलाहकार परिषद, जो किसके अनुसार? 5वीं अनुसूची के अनुसार गठित की जाती है। तो इसमें 10, 15, 20 और 25। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें कुल कितने? 20 सदस्य होते हैं। कितने? 20 सदस्य होते हैं। और जो अनुसूची 5 के तहत, शेड्यूल 5 अनुसूची 5 के तहत यह गठित की जाती है। साथ ही साथ ये जो 20 सदस्य हैं इनमें से 3/4 हैं वह क्या होते हैं? विधायक होते हैं। 3/4 क्या होते हैं? विधायक होते हैं। और यह सारे किसके? एसटी वर्ग के होते हैं। जो अनुसूची 5 में 10 राज्य हैं, उन राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद गठित की जाती है। और वहां जो विधायकों का क्या है भाई? आरक्षण है, उनमें से इनको चुना जाता है। 3/4 लोग मतलब 15 सदस्य, याद रखें। ट्राइफेड, अगला क्वेश्चन है, ट्राइफेड की स्थापना कब की गई? तो भाई 1980, 86, 83 और 87। 80, 86, 87 और 83। तो इसका आंसर है 1987। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ट्राइफेड क्या है? तो ट्राइफेड है क्या? भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ। इंडियन ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन। इसकी जो हेडक्वार्टर है, वह कहां पर है? तो दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। याद रखें, ट्राइफेड यह किसके लिए? जनजातीय उत्पाद हैं उनकी मार्केटिंग के लिए, उनके विपणन के लिए यह स्थापित किया गया था। महत्वपूर्ण संस्था है ट्राइफेड। फिर अगला क्वेश्चन है, शंखनाद योजना कब प्रारंभ की गई? कौन सी शंखनाद योजना? तो ऑप्शंस हैं 95, 97, 99 और 2001। तो
तो इसका सही आंसर है 1997। 1997 में कब? 26 जनवरी को कौन सी? शंखनाद योजना। और इसका संबंध जो है वह किससे है? शिक्षा से। शिक्षा से किसकी शिक्षा? तो एसटी वर्ग की शिक्षा। एसटी वर्ग को शिक्षित करने से संबंधित कौन सी? शंखनाद योजना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि बिल्मा, कर्मा, सैला एवं परधौनी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कौन सा? बिल्मा, कर्मा, सैला और परधौनी नृत्य किस जनजाति से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं बैगा, गोंड, कोरकू और भारिया। बैगा, गोंड, कोरकू और भारिया। तो इसका सही आंसर है क्या? बैगा। बैगा बिल्मा और कर्मा करते हैं। बैगा बिल्मा, कर्मा, सैला और परधौनी ये सारे नृत्य करते हैं, याद रखें। फिर जो इसमें एक और आप याद रख सकते हैं पॉइंट क्या? कि जो परधौनी नृत्य है यह बारात की आगवानी पर, बारात की आगवानी के दौरान यह किया जाता है। कौन सा? परधौनी नृत्य। परधौनी नृत्य। अब मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बंजा योजना। बंजा योजना यह थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, बंजा इस तरीके से लिखा जाएगा। बंजा योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन है हमारे युवा वर्ग से, जनजातियों से, श्रमिक से या महिलाओं से। कौन सा? बंजा योजना। तो बंजा योजना का संबंध है जनजातियों से। किससे? जनजातियों से। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है और यह तो आंख मूंद कर आप इसका आंसर लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, डिंडोरी में कौन सी जनजाति पाई जाती है? डिंडोरी में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो भाई सबसे महत्वपूर्ण जनजाति जो डिंडोरी में पाई जाती है, वैसे तो गोंड जनजाति भाई मध्य प्रदेश के लगभग हर जिलों में है, लेकिन भाई मैं बात करूं डिंडोरी में कौन सी, तो इसका आंसर होगा बैगा। बैगा। अब डिंडोरी में आप याद कर लीजिए, क्या याद करना है आपको? पहले तो बैगाचक क्षेत्र। बैगाचक ये क्या? बैगाओं से संबंधित है, डिंडोरी में है। इसके अलावा जो बैगा है यह विशेष पिछड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की। विशेष पिछड़ी जनजाति है। फिर डिंडोरी से आपको याद रखना है क्या? लहरीबाई। लहरीबाई आपको याद रखना है, आपको कोदो कुटकी याद रखना है। तो लहरीबाई का संबंध किस जिले से है? डिंडोरी से। किस जनजाति से है? बैगा। लहरीबाई बैगा की, डिंडोरी की है। और कौन सी? बैगा जनजाति, याद रखें, बैगाचक क्षेत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जनजाति जंगली जड़ी बूटियों की विशिष्ट पारंपरिक पहचान के लिए प्रसिद्ध है? शुरू के 5 क्वेश्चंस में मैं इसका आंसर दे चुका हूं, आप लोगों को बता चुका हूं इसका आंसर। भाई ऑप्शन है बंजारा, सहरिया, भारिया और बैगा। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने अभी पढ़ी लिया लास्ट क्वेश्चंस में कि भाई सहरिया, सहरिया को जड़ी बूटियों का विशेष ज्ञान होता है। कहाँ? और इनका क्या जो मोहल्ला है वो क्या? सहराना कहलाता है। कहाँ रहते हैं लोग? सहराना में रहते हैं, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता। अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं? तो ऑप्शंस हैं बूढ़ा देव, दूल्हा देव, लोहासुर और राजपंथा। तो अगरिया आग में लोहा गलाने का काम करते हैं। आग में लोहा गला रहे हैं तो इनके प्रमुख देवता कौन है? भाई लोहासुर। लोहासुर। 2 जनजातियां हैं जो आग में लोहा जलाने का कार्य करती हैं। एक हुई फर्स्ट अगरिया, अगरिया, और सेकंड है कौन सी? असुर जनजाति, असुर। तो जो अगरिया है, अगरिया एमपी में पाई जाती है, यह एमपी में नहीं पाई जाती है, यह छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाई जाती है। कौन सी? असुर जनजाति। ये दोनों लोहे को गलाने का कार्य करते हैं। इनके प्रमुख देवता कौन है? लोहासुर हैं। कौन है? लोहासुर, याद रखें। जो बूढ़ा देव हैं, बूढ़ा देव किसके प्रमुख देवता हैं? बैगाओं के, बैगा के। दूल्हा देव किसके हैं? गोंड जनजाति के, गोंड जनजाति के हैं। और जो राजपंथी, राजपंथी नहीं है, राजपंथा है, तो राजपंथा किसके? भीलों के प्रमुख देवता हैं। किसके? भील जनजाति के प्रमुख देवता हैं। कौन? राजपंथा, याद रखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान, कौन सा? जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहां पर स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं अलीराजपुर, झाबुआ, बालाघाट और भोपाल। क्या? अलीराजपुर, झाबुआ, बालाघाट और भोपाल। तो अनुसंधान कहां पर किया जाएगा? भाई भोपाल में। इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन डी। पहले ये कहां पर था? पहले यह छिंदवाड़ा में,
जब इसकी स्थापना की गई थी तो यह इसकी स्थापना छिंदवाड़ा में की गई थी। छिंदवाड़ा में कब? 1954 में। फिर बाद में 1965 में इसके कहाँ, इसका मुख्यालय भोपाल स्थानांतरित किया गया। कहाँ स्थानांतरित किया गया था? भोपाल में। कहाँ? श्यामला हिल्स के पास। इतना आप याद रखें। 1954 में कहा? छिंदवाड़ा में। बाद में 1965 में कहा? भोपाल में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ, हम 25-25 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे। तो क्या है? आकांक्षा योजना का संबंध, आकांक्षा योजना का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना, इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन एमपीपीएससी 2020, एमपीपीएससी 2020 के प्री का क्वेश्चन है। उसमें आया था कि कहां से प्रारंभ की गई है, किससे संबंधित। तो इसका संबंध है प्रतियोगी परीक्षाओं से। किससे? प्रतियोगी परीक्षाओं से। जो एसटी, एससी, एसटी वर्ग के लोग हैं, किसके? एससी एसटी वर्ग के लोग, उन्हें फ्री में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है। तो यह है आकांक्षा योजना। चलिए, तो आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। भाई सपोर्ट कीजिए फास्ट एकेडमी के इस जो हमारी सीरीज चल रही है 1000 क्वेश्चंस की, और यह आपको हेल्प करेगी। कहाँ? जो आपका क्विक रिवीजन है प्रीलिम्स के लिए 23 तारीख बहुत करीब है, उसके लिए जो आपका क्विक रिवीजन है उसके लिए यह आपके लिए बहुत काम की होगी। और आपको इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस 50 to 60% क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में रखे मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।